क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे? बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे? प्रेशर पड़ने लगा है अब, और यही हालात रहे तो क्या सरकार गिरा देंगे नायडू? क्योंकि अब सोचिए, प्रेशर को देखिए पहले, कि पहला प्रेशर तो राहुल गांधी हो गए, इंडिया गठबंधन हो गया। जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ फोड़ करके अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, वही इंडिया गठबंधन उनके लिए संकट बन गया टूटने के बाद। और जितना तोड़ने की कोशिश की है उतना ही मजबूत होता गया, टूट रहा है, जुड़ रहा है। अब ऐसा जुड़ गया है कि वो फेविक्विक का जोर हो गया, सरकार हिलने लगी है। तो ऐसा काम ही क्यों किया? अब राहुल गांधी के बाद जैसे तूफान सा मच गया है सरकार के अंदर। अब सरकार समझ नहीं पा रही है कि कौन अधिकारी है जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और सब तो इन्होंने अपने ही बिठा रखे हैं, जो है इनके ही है, सब एक्सटेंशन वाले हैं। तो इसका मतलब इनके ही लोग इनके खिलाफ हैं। क्योंकि देखिए आप दर्शक, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सब सिलेक्शन इनकी मर्जी से होता है, यही करते हैं। जो इनके साथ रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को रखा है इन्होंने। तो उन्हीं लोगों को रखा है, तो बाहरी कोई है नहीं, यानी कि घर के ही है। तो घर के ही लोग अब इनसे सहमत नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा जग गई है। उन्हें भी लगता है कि अब तो भाई अति हो गया, भाई इसी देश में रहना है, आप इसी देश के मंत्री या प्रधानमंत्री हो, इसी देश को बेच रहे हो, आप इसी देश के लोगों के साथ आप अत्याचार कर रहे हो, तो दूसरे के बाहर बेटियों के साथ कर रहे हो, तो कल को आप अपने घर में भी करोगे, तो आप पहले छुट्टी हो। यानी कि देश किस दिशा में जा रहा है? जो देश शिक्षा, स्वास्थ्य उधर जाना चाहिए था, महंगाई बेरोजगारी पर जाना चाहिए था, वह सिर्फ लोगों का अपमान करने पर, अभद्रता पर, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर जा रहा है। तो ऐसी सरकार किस काम की, जो लोकतंत्र को खत्म कर रही है और संविधान को मानती नहीं। तो फिर ऐसे में इंफॉर्मेशन अंदर से लीक हो रहा है, तो कल को और भी कुछ लीक होगा। तो जो इंफॉर्मेशन 10 साल तक नहीं आई थी, 11 साल तक नहीं आई थी, वह 1 साल में सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलनी शुरू हो गई। तो जब शुरू हो गई है, तो इसका मतलब आपके लोग भी आपके साथ नहीं है, और आपकी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि वह देश के रूप को समझ गई। जो उसके पास रिपोर्ट है, वैसा रिपोर्ट सर्वे भी नहीं जुटा सकता। सर्वे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों के सैंपल पर सर्वे होता है। गोदी मीडिया 10,000, 5,000 लोगों को करती है, वह भी नहीं करती। वो तो फोन पे 1-2 बात करके चाहे मनगढ़ंत सर्वे कर देती है, क्योंकि उसके सर्वे से कोई मतलब रहता नहीं है, सिर्फ भाजपा के पक्ष में दिखाना होता है। लेकिन पोल ट्रैकर का सर्वे लाखों की संख्या में सैंपल लेते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का सैंपल जो होता है वह हर एक गांव की रिपोर्ट आती है। तो ब्यूरोक्रेसी वाले रिपोर्ट कोई तैयार नहीं कर पाएगा। वह ब्यूरोक्रेसी जब यह जान गया कि घर घर में इनके खिलाफ लोग हो गए हैं, तो फिर खबरें जा रही हैं बाहर, और सरकार हिल गई है। यानी कि अब पूरी तरह से इन लोगों को समझ आ गया कि हमारी सरकार बचने वाली नहीं है। तो आरएसएस, चर्चा इस बात की हो रही है कि आरएसएस चाहता है कि इनका इस्तीफा ले लिया जाए। मोदी और शाह को लेकर के पार्टी के अंदर बगावत है, क्योंकि 2 सालों से संसदीय दल की बैठक 24 चुनाव परिणाम आने के बाद मोदी ने बुलाई नहीं, आज तक नहीं बुलाई है। मंगल मिलन एनडीए गठबंधन के साथ होता है, भाजपा संसदीय दल की बैठक इन्होंने नहीं बुलाई, और संसदीय दल के चुने हुए नेता भी नहीं है। अब यह पार्टी के लिए घातक हो रहे हैं। तो आरएसएस के ऊपर प्रेशर वह सांसद डाल रहे हैं जो इनको नहीं चाहते। तो आरएसएस अब इनके पीछे पड़ा है। अब आरएसएस क्या मोदी शाह दोनों का इस्तीफा लेगा? अब जबकि युवा सड़क पर आ रहे हैं, आए थे, फिर आ रहे हैं, फिर डिमांड कर रहे हैं, जगह जगह पर छात्र का आंदोलन हो रहा है। तो आंध्रा में भी बच्चे प्रभावित है पेपर लीक से, तो चंद्रबाबू नायडू की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अब अमित शाह के इस्तीफे की बात हो रही है। अब अमित शाह का इस्तीफा नहीं लेंगे तो मोदी का इस्तीफा हो जाएगा। और आरएसएस अगर तैयार होता है तो क्या मोदी इस्तीफा दे देंगे, या फिर एक नई सरकार बनते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में? क्योंकि 15 अगस्त
खत्म हो गया। अब बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि जब 15 अगस्त सुबह प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे तो अपने झंडे में क्या कहेंगे, या अगली बार जैसा आरएसएस का गुणगान गा देंगे। अब मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं, प्रेशर है आरएसएस की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और नायडू आक्रामक है। ऐसे में मोदी का इस्तीफा कब होगा, कब देंगे इस्तीफा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोदी सरकार थरथराने तो लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा कि एनडीए के साथ साथ भाजपा और आरएसएस के लोग जो पीछे पड़े ना, मोदी ने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। मोदी ने तो सोचा था कि अब अनंत काल हमारा राज होने वाला है और आने वाले दिनों में आरएसएस पर भी हम कब्जा कर लेंगे। नहीं तो आप दर्शक सोचिए, इस्तीफा होना था 75 साल होते, और आरएसएस के मोहन भागवत ने संकेत भी दिए थे, लेकिन क्या हुआ, मोदी आरएसएस पर हावी हो गए। आरएसएस से ही मोहन भागवत को निकालने के चक्कर में पड़ गए थे। और मोहन भागवत के बाद जो है ना आरएसएस के सर्वे सर्वा, वह मोदी के बड़े खास। लेकिन अब मोदी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मोहन भागवत अब इनके पीछे पड़ गए, इनके लोग पीछे पड़ गए। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का जिसका सब कुछ शुरू हो चुका है, चुनाव की सरगर्मी होने शुरू हो गई है। ऐसे में छोटे दल हैं, या 4 विधायक 5 विधायक वाली पार्टियां हैं, और 1 सांसद 2 सांसद वाली पार्टियां हैं। इनके लिए अपनी पार्टी को बचाना इतना मुश्किल है कि इनके बड़े बड़े नेता जो है वह पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मोदी के चेहरे पर तो वोट मिलेगा नहीं, और एनडीए का मोदी के ही चेहरे पे सब कुछ गुणगान होना है। जो भी आए थे वैसे ही आए थे। लेकिन विधायक अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से आए थे, और वह अब एनडीए के हिस्सा है। जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से निकल करके भाग आए थे चुनाव के इन मौके पर। अब इन सभी के बीच एनडीए गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी, यह सब साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और डूबती नाव में वैसे भी कोई नहीं चढ़ता, भैया हम 10 मिनट लेट जाएंगे लेकिन अब दूसरे नाव में जाएंगे, तो छोड़ रहा है। और सर्वे यह बता रहा है कि मोदी की लुटिया डूब रही है। ऐसे में एक बड़े संकट का सामना कर रही है एनडीए गठबंधन के अंदर। और नीतीश नायडू की तो बातें मैंने बताया आप दर्शकों को, नीतीश नायडू तो जो झटका देंगे ना मोदी को, और जैसे वक्त पे देंगे, मोदी ने सपने में सोचा नहीं था। एक बात तय है कि इनके पास बहुमत के 272 बचे नहीं है, हिली हुई है बहुमत इनकी, नहीं तो यह संसद के अंदर से ऐसे भागे होते जो 56 इंच का कर रहे थे। क्या क्या नारे नहीं लगे, 56 इंच का छोटा बंदर, बाल नरेंद्र, क्या क्या नारे नहीं लगे, लेकिन एक शब्द नहीं निकला। अमित शाह पिछले दरवाजे से आ जा रहे हैं, अब चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। अब इनके ऊपर जो प्रेशर है वह बहुत काफी है मोदी के ऊपर। उन्हें अभी यह याद आ रहा है कि डिलिमिटेशन हुआ नहीं और इंडिया गठबंधन एक हो गया, सर्वे ऐसा बता रहे, तो कहां कैसे टूट के आएंगे लोग हमारे पास, कोई नहीं आएगा। अब ऐसे में यह लोग इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब इसके बाद जब हम चुनाव हार जाएंगे, या हमारी सरकार गिर गई, या आरएसएस ने हमको हटा दिया, तो हमारा क्या होगा, हम कैसे बचेंगे जो इतने सालों में हमने गड़बड़ सड़बड़ की है, या जो हमने गलत सर्टिफिकेट अपना चुनाव आयोग को दिया है उस पर हुआ अगर, तो वह बहुत बड़ा क्रिमिनल केस होगा मोदी के ऊपर कि फर्जी डिग्री पर आपने चुनाव लड़ा। तो यह एक जांच का विषय है, और कि यह बहुत बुरी, सिर्फ डिग्री पर फंस जाएंगे मोदी जी। इतना बड़ा झूठ, इनके पूरे कार्यकाल को रद्द कर दिया जाएगा, इनके सभी फैसले स्टॉप हो जाएंगे, 420 की केस में चले जाएंगे। बाकी तो भ्रष्टाचार की तो आंधी इन लोगों, और आंच आरएसएस पर भी जाएगी। तो अब आरएसएस भी पीछे पड़ गया कि पहले इनको जल्दी हटाओ कि थोड़ा कहते हैं ना कि जो हाथ वही साथ,
तो जो बच रहा है कम से कम वह तो बचे। तो या तो भाजपा का भी अंत कर चुके और आरएसएस को भी पचड़े में डाल दिए। नहीं तो आरएसएस से कभी किसी ने सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा, अब कर्नाटक सरकार रजिस्ट्रेशन भी मांग रही है। तो एनडीए गठबंधन भी अपना वजूद बचाते हुए नजर आ रहा है, आरएसएस भी नजर आ रहा है और विपक्ष पूरी तरह से हावी है राहुल गांधी। अब ऐसे में कब तक चलेगी सरकार? प्रेशर तो है लेकिन बहुमत हिला हुआ है 272 का। अब यह लग रहा है कि बहुमत इनके पास नहीं है, सिर्फ खींचाखींची चल रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा इनको रात को सोने नहीं दूंगा, मैं इनको पूरी रात जगा जगा करके रखूंगा जब तक इनके इस्तीफे नहीं होंगे। देखते हैं कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।